हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हनुमानगढ़ ज़िला दर्शन। तो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ सबसे पहले कि मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाल के लाया हूँ इसके अंदर। हनुमानगढ़ के बारे में है, पूरा ज़िले के बारे में है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। और फिर उसके बाद में हम इसके मैप से जुड़ी हुई बातें करेंगे आगे। फिर उसके बाद में हिस्ट्री से जुड़े हुए जैसे किले से प्रश्न जो भी आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कला संस्कृति से बात करें तो मंदिरों की चर्चा होगी। इसी तरीके से अगर हिस्ट्री की बात करें तो कालीबंगा की चर्चा होगी। और आगे देखा जाए तो गोगा मेडी और ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं। इनसे ज़्यादातर एग्जाम में प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमने जिले को 10 मिनट में पूरा 10-15 मिनट का वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट और महत्वपूर्ण टॉपिकों को हमने इसमें कवर किया है, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। बात करते हैं हनुमानगढ़ की। तो हनुमानगढ़ जो ज़िला है ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतीक है। हनुमानगढ़ जो ज़िला है ये कौन सी सभ्यता का प्रतीक है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतीक है। आगे चर्चा करते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स दिए हैं। मूल रूप से भटनेर के नाम से पहचाने जाना वाला शहर, मूल रूप से इसे भटनेर के नाम से पहचाना जाता है। दिल्ली से 369 किलोमीटर और जयपुर से 405 किलोमीटर दूर स्थित है। कभी यह सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका हिस्सा हुआ करता था। इस क्षेत्र में खुदाई में एक प्राचीन युग से संबंधित मानव इतिहास के महत्व की कुछ महान आश्चर्यजनक कलाकृतियों का पता चला है। यहाँ पे क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उससे संबंधित कुछ जो इतिहास के महत्व से कुछ महान ऐसी कलाकृतियों का पता चला है। तो बात करते हैं आगे क्या बोला है। शहर को कृषि बाजार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहर को कृषि बाजार भी कहा जाता है, जहाँ कपास और ऊन हथकरघों पर बुने और बेचे जाते हैं। कि जहाँ पे कपास और जो ऊन है वो हथकरघों पर बुने बेचे जाते हैं। भटनेर किला हनुमानगढ़ का प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। भटनेर किला है वो हनुमानगढ़ का प्रमुख टूरिज्म पैलेस है, जिसका इतिहास हजारों वर्षों से भी अधिक पुराना है। भाटी वंश के राजाओं के भाटी वंश के राजाओं के प्रदेश हनुमानगढ़ को मूल रूप से भटनेर कहा जाता था। जो भाटी वंश के जो राजा थे उनके प्रदेश को हनुमानगढ़ को भटनेर कहा जाता था मूल रूप से पहले। पर जब बीकानेर के जो राजा थे सूरज सिंह ने शहर को जीत लिया, तब उन्होंने इसे नाम हनुमानगढ़ दे दिया। अब हनुमानगढ़ नाम सूरज सिंह ने दिया जो बीकानेर के राजा थे। इसके भी आगे फैक्ट है कि भाई हनुमानगढ़ ही क्यों दिया, यह आगे चर्चा करते हैं। क्या बोला है? हनुमानगढ़ क्योंकि नाम दे दिया क्योंकि शहर को मंगलवार को जीता गया था, और ये दिन हिंदू भगवान हनुमान का वार होने से बेहद शुभ माना जाता है। हनुमानगढ़ क्षेत्र इतिहास से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक अटूट हिस्सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक अटूट हिस्सा है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ यहाँ पे जानकारियाँ मिलती है, इसलिए ये एक बहुत अच्छा चर्चित भाग है हमारे राजस्थान का हनुमानगढ़। दिल्ली मुल्तान राजमार्ग पर अपने स्थान के कारण भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण था, क्योंकि मध्य एशिया, सिंध, काबुल के व्यापारियों ने दिल्ली और आगरा के माध्यम से भटनेर की यात्रा की थी। आगे क्या बोला है? क्षेत्र में खुदाई करने पर प्राचीन युग की कई कलाकृतियों, सिक्कों तथा यहाँ तक कि इमारतों के अवशेष मिले हैं। याद रखना है हमें कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यहाँ पे कुछ कलाकृतियाँ, सिक्के और इमारतों के भी अवशेष मिले। हनुमानगढ़ रेलवे जंक्शन ये तो पता ही है, यहाँ से सभी शहरों के लिए ट्रेनें उपलब्ध है। यहाँ पर सर्दी के मौसम में टेम्परेचर 0 तक पहुँच जाता है। पर्यटन की दृष्टि से यह जिला नक्शे पर उभर रहा है। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पे पर्यटन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं हमारे मैप में लोकेशन के बारे में। जब हम हमारे राजस्थान के उत्तर से, क्योंकि हमने उत्तर से स्टार्ट किया है, जितने भी ज़िले हैं उनको उत्तर से पहले उत्तर वालों को देखेंगे, फिर पश्चिम को देखेंगे, फिर दक्षिण को देखेंगे, उसके बाद में पूर्व को देखेंगे, और फिर हम जो मध्य हमारा राजस्थान है उनको देखेंगे। तो इस प्रकार से हम जो जिला दर्शन की सीरीज को कंप्लीट करेंगे एक एक फैक्ट्स को। अब बात करते हैं कि हनुमानगढ़ हमारे उत्तर दिशा में स्थित है, और इसके जो ऊपर जो साइड में सीमा लगाते हैं, इसके बिल्कुल जस्ट साइड में यहाँ पर इस क्षेत्र में है श्री गंगानगर है। यहाँ पर है अपना श्री गंगानगर है, ये श्री गंगानगर है। और इसके बिल्कुल दक्षिण में यहाँ पर है चूरू। और अगर बात करें इसके उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर है बीकानेर। यहाँ पर क्या है? बीकानेर है। अब ये जो जिला है, अब इसकी बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, कितने राज्यों से सीमा लगाता है? तो ये 2 राज्यों से सीमा लगाता है। एक जिसमें राज्य है वो है, एक राज्य है वो है पंजाब, और जो दूसरा राज्य है वो है हरियाणा। दूसरा राज्य कौन सा है?
हरियाणा है। 2 राज्यों से सीमा लगाता है, एक पंजाब और एक हरियाणा। आगे चलते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि भटनेर का किला जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके। जो भटनेर का किला है, भटनेर भट्टी नगर का अपभ्रंश है। किसका है ये? भट्टी नगर था उसका अपभ्रंश है तथा उत्तरी सीमा प्रहरी के रूप में विख्यात है। किसके रूप में विख्यात है ये? उत्तरी सीमा प्रहरी के रूप में विख्यात है। भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माने जाने वाला भटनेर का किला या हनुमानगढ़ किला घग्गर नदी के तट पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुराने किलों में से ये एक ऐसा भटनेर का किला ऐसा किला था जिसे हनुमानगढ़ का किला भी कहते हैं। ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि घग्गर नदी पर कौन सा किला स्थित है? हनुमानगढ़ या भटनेर का किला। किले का महत्व इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि अकबर ने आईने ए अकबरी में इसे उल्लेख किया है। अब ये भी हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि अकबर ने आईने ए अकबरी, ये उसका जो साहित्य था उसमें इसका उल्लेख किया है। किसका? भटनेर के किला का। किसमें? आईने ए अकबरी में। किले का निर्माण लगभग 1700 साल पहले जैसलमेर के राजा, जो किले का जो निर्माण था 1700 साल पहले लगभग जैसलमेर के जो राजा भाटी के पुत्र भूपत ने किया। किसने किया? भाटी के जो पुत्र था उस पुत्र था भूपत ने किया और समय और युद्ध के विनाश का सीना तान के सामना किया। समय और युद्ध के विनाश का सीना तान के सामना किया। तैमूर और पृथ्वीराज चौहान सहित कई शासकों ने किले पर कब्जा करने की कोशिश की। किसने इस किले पर कब्जा करने की कोशिश करी? एक तो था तैमूर और एक था पृथ्वीराज चौहान। इन दोनों शासकों ने इस किले को कब्जा करने की कोशिश करी, लेकिन यह ऐसी ताकत थी कि सदियों से कोई इस किले पर नहीं जीत पा रहा था। अंत में वर्ष 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भाटी राजाओं को पराजित किया और किले पर कब्जा कर लिया। किले के दृढ़ और शानदार द्वार है, किले के बहुत अच्छे द्वार है। यहाँ पर भगवान शिव और भगवान हनुमान को समर्पित मंदिर है। याद रखना है कि भटनेर का जो किला है उसमें भगवान शिव और भगवान हनुमान को समर्पित मंदिर है। इसके ऊंचे दालान तथा दरबार तक घोड़ा के जाने के लिए सकड़े रास्ते बने हुए हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम कला संस्कृति का, ये टॉपिक है, मंदिरों से रिलेटेड पूछा जाएगा तो याद रखना है कि माता भद्रकाली का मंदिर कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ से 7 किलोमीटर की दूरी पर माता भद्रकाली का मंदिर घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ये भी याद रखना, भटनेर का किला भी घग्गर नदी के तट पर स्थित है और माता भद्रकाली का मंदिर भी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। देवी मंदिर देवी दुर्गा के कई अवतारों में से एक को समर्पित है। बीकानेर के छठे महाराजा राम सिंह के द्वारा निर्मित इस मंदिर में पूरी तरह लाल पत्थर से बनी एक प्रतिमा स्थित है। पूरा का पूरी लाल पत्थर से बनी हुई प्रतिमा है जो कि महाराजा राम सिंह के द्वारा बीकानेर के जो छठे थे। मंदिर में पूरे सप्ताह जनता के लिए खुला रहता है। चैत्र व आश्विन के नवरात्रों पर यहाँ बड़ी धूमधाम रहती है। चैत्र और आश्विन के नवरात्रों पर बड़ी धूमधाम रहती है। अब बात करते हैं कालीबंगा की, जो कि एक हमारी हिस्ट्री का टॉपिक है। यहाँ से जरूर कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इससे रिलेटेड। कालीबंगा सिंधु नदी की घाटी पर बना यह क्षेत्र पुरातत्व संपदाओं को प्रदर्शित करता है। सिंधु नदी की घाटी पर बना यह क्षेत्र पुरातत्व संपदाओं को प्रदर्शित करता है। तहसील पीलीपंगा में कालीबंगा एक प्राचीन व एक ऐतिहासिक स्थल है। याद रखना है सबसे पहले कि जो हनुमानगढ़ जिला है हमारे राजस्थान का, उससे तो संबंधित है कालीबंगा, और हनुमानगढ़ की भी जो तहसील है पीलीपंगा, कौन सी तहसील है? पीलीपंगा, वहाँ पर ये कालीबंगा एक प्राचीन सभ्यता और प्राचीन एक वह ऐतिहासिक स्थल है। कहते हैं कि 4500 वर्ष पूर्व यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फल फूल रही थी। कब? 4500 वर्ष पहले। पुरातत्व प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति स्थल के कारण प्रसिद्ध है। ये अवशेष 2500 वर्ष ईसा पूर्व के हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा युग से संबंधित है। किससे संबंधित है? हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा से संबंधित है। आगे बोला है कालीबंगा में खुदाई से हड़प्पा कालीन सील, मानव कंकाल, अज्ञात स्क्रिप्ट, तांबे की चूड़ियाँ, मोती, सिक्के, टेराकोटा, सीप के खिलौने मिले। यहाँ याद रखना है हमें कि इस कालीबंगा की खुदाई में क्या क्या मिला? मानव कंकाल मिले, हड़प्पा कालीन सील मिली, अज्ञात स्क्रिप्ट, तांबे की चूड़ियाँ मिली, मोती मिले, सिक्के मिले, क्योंकि यही मिलते थे, चांदी सोना के सिक्के और ये अज्ञात चूड़ियाँ उड़िया और कंकाल तंत्र वगैरह।
तो ये मिले टेराकोटा सीप के खिलौने मिले। यहाँ 1983 में स्थापित एक पुरातत्व संग्रहालय भी है। क्या है? एक पुरातत्व संग्रहालय, जिसे 1961 और 69 के दौरान हड़प्पा स्थल पर खुदाई से निकले अवशेषों के लिए निर्मित किया गया है। यहाँ पर एक याद रखना है कि एक 1983 में स्थापित एक पुरातत्व संग्रहालय भी है, जिसे जो 1961 और 1969 के बीच में जो हड़प्पा स्थल की जो पर खुदाई की गई उसके अवशेष से निर्मित है। यहाँ संग्रहालय में 3 दीर्घाएं हैं, जिसमें से एक दीर्घा पूर्व हड़प्पा काल की, शेष 2 दीर्घाएं हड़प्पा काल की कलाकृतियों के लिए समर्पित हैं। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब बात करते हैं गोगामेडी का दृश्य। याद रखना है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है गोगामेडी का दृश्य क्या है, इसके बारे में देखते हैं। गोगामेडी का दृश्य हनुमानगढ़ में स्थित गोगामेडी गांव धार्मिक महत्व रखता है। गोगामेडी गांव क्या रखता है? धार्मिक महत्व रखता है। श्री गोगा जी की स्मृति में आयोजित गोगामेडी मेला, गोगामेडी महोत्सव के दौरान स्थानीय लोग और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। गोगामेडी का विशाल दृश्य फोटोग्राफी के लिए वास्तव में एक आश्चर्य और प्रेरणादायक प्रस्तुत करता है। ये क्या है कि पहले भी इससे 3-4 पॉइंट निकल के आते हैं। गोगामेडी गांव है, वहाँ पर लगता है गोगा जी की स्मृति में गोगामेडी मेला लगता है, गोगामेडी महोत्सव भी होता है, और ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। अब देखते हैं मंदिर, गोगा जी का मंदिर, ये भी कहाँ है? हनुमानगढ़ में, याद रखना है। गोगा जी का मंदिर हनुमानगढ़ में है। इस मंदिर को हिंदू तथा मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग मानते हैं। ऐसा मंदिर जिसको दोनों संप्रदाय के लोग मानते हैं वही कौन सा है? गोगा जी का मंदिर है। हिंदू गोगा जी को गोगा जी देवता तथा मुस्लिम इसे गोगा पीर कहते हैं। हिंदू तो इसे क्या कहते हैं? गोगा जी को गोगा जी देवता कहते हैं, और मुस्लिम इसे गोगा पीर कहते हैं, याद रखना है। हनुमानगढ़ से लगभग 120 किलोमीटर दूर श्री गोगा जी का मंदिर स्थित है। किंवदंती प्रचलित है कि गोगा जी एक महान योद्धा थे जो आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करते थे। क्या करते थे? एक महान योद्धा थे जो आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करते थे। उन्हें नागों के भगवान भी कहा जाता है। आगे क्या बोला है? मंदिर के स्थापत्य में मुस्लिम और हिंदू शैली का समन्वय एक प्रमुख विशेषता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें मुस्लिम और हिंदू शैली दोनों का समन्वय एक साथ है। मंदिर अद्भुत नक्काशियों के साथ चित्रित है, जिसमें अश्व की पीठ पर हाथ से बर्छा लिए हुए गोगा जी एक सुंदर प्रतिमा, जिसमें एक गर्दन के चारों ओर एक नाग की है। सभी धर्मों के लोग विशेष रूप से गोगामेडी पर्व के दौरान मंदिर में आते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष की नवमी को, मतलब कि जुलाई अगस्त में मेला लगता है, जिसमें भक्त लोग पीले वस्त्र पहनकर मीलों दूर से दंडवत करते हुए आते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैंने इसमें जो भी हनुमानगढ़ से रिलेटेड है सारे फैक्ट्स को कवर किया है शॉर्ट वीडियो में। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। फास्टली हमें जिला दर्शन करना है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना। पक्के एक या 2 प्रश्न हर कहीं ना कहीं से ज़रूर फंसेगा। हर वीडियो के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हिस्ट्री भी कवर है, इसमें कला संस्कृति भी कवर है, और इसमें ज्योग्राफी भी कवर है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं श्रीगंगानगर जिले के साथ।